एक छोटे से शहर में लखन अपनी शादी के लिए लड़की देखने एक परिवार के घर जाता है। वहां दो बहनें प्रिया और नेहा रहती हैं। प्रिया बड़ी है, शांत और समझदार, जबकि नेहा छोटी, चुलबुली और थोड़ी बिंदास। लखन की मां को प्रिया पसंद आती है और जल्दी ही दोनों का रिश्ता पक्का हो जाता है। लेकिन नेहा को पहली नजर में लखन से प्यार हो जाता है। उसका दिल टूटता है पर वह चुप रहती है। कुछ महीनों बाद लखन और प्रिया की शादी धूमधाम से होती है। नेहा अपनी बहन की खुशी के लिए मुस्कुराती है, लेकिन अंदर ही अंदर लखन के लिए उसकी भावनाएं और गहरी होती जाती हैं। शादी के बाद प्रिया और लखन उसी घर में रहते हैं, क्योंकि प्रिया अपने माता पिता को छोड़ना नहीं चाहती। नेहा भी वहीं रहती है और अब लखन उसका जीजा है। नेहा का मन नहीं मानता। वह लखन से छोटी मोटी बातों में उलझने लगती है। कभी चाय के बहाने, कभी घर के कामों में मदद के नाम पर वह लखन के करीब आने की कोशिश करती है। लखन शुरू में इसे सामान्य बहनोई सलहज का रिश्ता समझता है, लेकिन नेहा की नजदीकियां बढ़ती जाती हैं। वह मजाक में, कभी छेड़खानी भरे अंदाज में लखन से बातें करती है। लखन भी धीरे धीरे नेहा की मासूमियत और हंसी मजाक में खोने लगता है। एक दिन नेहा लखन को मंदिर चलने के लिए कहती है। वह कहती है कि उसने मां दुर्गा से मन्नत मांगी थी। लखन मान जाता है। मंदिर में नेहा अचानक भावुक होकर कहती है, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। लखन हैरान रह जाता है, लेकिन नेहा उसे माला पहनाकर मंदिर में ही शादी कर लेती है। ये सब इतनी जल्दी होता है कि लखन कुछ समझ नहीं पाता। अब दोनों बहनें प्रिया और नेहा एक ही घर में लखन की पत्नी बनकर रहने लगती हैं। लेकिन प्रिया को नेहा के बारे में कुछ पता नहीं था, क्योंकि वह नेहा की हरकतों को उसकी चंचलता समझती है। लेकिन नेहा और लखन का गुप्त रिश्ता घर में तनाव की वजह बनने लगता है। एक दिन जब लखन और नेहा सहवास कर रहे होते हैं, तो प्रिया उन्हें छुप कर देख लेती है। क्या यह रिश्ता टिक पाएगा या एक दिन सच सामने आएगा? यह कहानी अधूरी रहती है, क्योंकि प्यार और विश्वास का यह खेल जटिल है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।